हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आरआरबी एएलपी 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट जोन कौन सा हो सकता है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जिसे आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये बातें आपको अपने माइंड में कंसिडर करके चलनी चाहिए। सबसे पहले लो कट ऑफ जोन और हाई कट ऑफ जोन। दोस्तों, लो कट ऑफ जोन और हाई कट ऑफ जोन जो प्रीवियस ट्रेंड में चला आ रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना। रीजन क्या है कि उसी के आधार पे और भी एस्पिरेंट्स अप्लाई करेंगे और फिर ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। कभी किसी रेलवे जोन का कट ऑफ हाई रहेगा, कभी किसी का रहेगा, तो उसको आपको फॉलो नहीं करना है, बट उसे कंसिडर करके चलना है। एंड दूसरा क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है तो वहाँ पे जनरली देखा जाता है कि सभी लोगों का, ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई चला जाता है। और जहाँ वैकेंसी मॉडरेट है वो थोड़ा सा बच जाता है, और वहाँ पे कट ऑफ हाई जाने के चांसेस भी रहते हैं और बहुत लो जाने के चांसेस भी रहते हैं। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो है जो लो वैकेंसीज वाले जोन है, जो एकदम लीस्ट वैकेंसीज वाले जोन है। तो क्योंकि दोस्तों वहाँ पे वैकेंसीज ही बहुत कम है, तो चांसेस हैं कि वहाँ कट ऑफ हाई भी जा सकती है, डेफिनेटली हाई ही जाती है, और वहाँ रिस्क लेके आपको फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज करना होगा जो मॉडरेट वैकेंसीज वाले जोन है। जैसे कि आप देखें कि जैसे बैंगलोर हो गया, इलाहाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब तो एकदम हाई कट ऑफ जोन है। तो अगर आप एकदम डेडिकेटेड हैं कि आप अगर आपका घर का जो रीजन है वो इन्हीं जोन्स में आ रहा है, तो आप एकदम डेडिकेटेड है कि आपको काम करना है तो अपने घर के पास रह के ही करना है, तब तो बात अलग है कि आप वहां से अप्लाई कीजिए। अदरवाइज आप इनको स्किप करके इनके अलावा भी आप आसपास के जोन्स को चूज कर सकते हैं। सो ज्यादा डिस्टेंस पे होने से प्रॉब्लम क्या है कि जो साल में आपको 40 लीव्स मिलते हैं, तो आपको उस 40 लीव्स के अंदर ही आपको मैनेज करना है, उसी के अंदर आपको घर भी जाना है, सारे फंक्शन सब कुछ अटेंड करना है। फिर हमारा जो वर्क प्रोफाइल है वो 24/7 का रहता है। इसमें आपको रेस्ट भी, आपको पीरियोडिक जो रेस्ट होता है वो भी अनएक्सपेक्टेड रहता है, कभी भी मिल सकता है। आप कोई फंक्शन कोई ज़्यादा प्लान नहीं कर सकते, लीव भी ज़्यादा प्लान नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है कि पोजीशन क्या है और अवेलेबिलिटी कितना है, क्रू का जो स्टाफ का अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको लीव मिलती है। तो अगर आप घर के पास रहेंगे तो आपके बहुत सारे, एटलीस्ट इस जॉब में, एएलपी के जॉब में मैं यही रिकमेंडेशन दूंगा कि आप अगर घर के पास रह रहे हैं तो आप अपने लीव्स का ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। आप घर से दूर रहेंगे तो लीव्स का भी यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। फैमिली को टाइम देना, तो ये सब फैक्टर्स हमेशा ही रहेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने घर के आसपास ही विद इन 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ही कोशिश कीजिए कि आप जोन्स को अप्लाई करें। ज्यादा दूर एकदम इंडिया के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। और ये मान के ही चलिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। अब आपको सिलेक्शन के बाद की चीजों को भी माइंड में रखना है, और प्रिपरेशन को इतना ज़्यादा अच्छा करना है, मॉक टेस्ट भी अच्छे से आपको देना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि श्योर शॉट आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। बहुत बेसिक जो पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन, उसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही, मिनिमम भी आप उतना करके जाते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारी किताबें भी पढ़ के आपको सिलेक्शन नहीं मिलता। कुछ लिमिटेड बुक्स को, कुछ लिमिटेड चीज़ों को करके आपको सिलेक्शन मिल सकता है। उसके बाद प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। सो लो कट ऑफ जोन हो चाहे हाई कट ऑफ जोन हो, लो वैकेंसी जोन हो चाहे हाई वैकेंसी जोन हो, आप इन सभी चीज़ों को कंसिडर करके, प्रीवियस ट्रेंड को देख के, और ये मान कर कि आपको आपके जॉब में 5 से 10 साल आपको उस जगह से काम करना है। वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ का खान पान कैसा होगा, वहाँ पे अगर आप रहते हैं तो आप घर पे आना जाना कैसे कर पाएंगे। सो इन सभी बातों को आप दिमाग में रख के ही आप अप्लाई करें। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करें, और आपका कोई सुझाव हो तो आप जरूर लिखें, वैसे ही हम वीडियो को इम्प्रूव करेंगे और
नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।